सभी लोगों को राधे राधे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चाणक्य जी ने, जिनको अर्थशास्त्र के रचयिता कहा जाता है, उनको और भी दो नामों से जाना जाता है, जैसा कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य एक ही हैं, नाम है। तो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में एक सप्तांग थ्योरी भी दी थी। राजा के लिए जो के थे, राजा के लिए 7 नियम थे। और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में एक चीज़ ये भी बताई थी कि एक सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के सुख के लिए अपने सुखों का बलिदान करे। अब हम अगर उसको आज के तौर पे देखें तो जैसे मोदी जी को कई लोग गाली देते हैं, कई लोग बुरा भला कहते हैं उनके लिए कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया। लेकिन अगर हम ये देखें कि उन्होंने धर्मपत्नी को ना आगे रखते हुए देश को रखा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और उन्होंने देश के लिए खुद को समर्पित किया, एक परिवार सुख को त्यागा है, और इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और वहीं कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस शुरू से ही परिवारवाद में रही है, अपने बच्चों को सुखों में पाला है और हमेशा अच्छा 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 पालन पोषण दिया है। लेकिन वही है कि राजनीति में फर्जी में उतार दिया है, उनसे होता कुछ नहीं है। अब हाँ, जैसे कौटिल्य जी ने कहा था, और बात कही थी उन्होंने कि राजा को अगर ये दिखे कि उसके जितने भी विरोधी हैं, जितने भी विपक्षी हैं, सब एकजुट हो रहे हैं, तो इसका मतलब राजा सही रास्ते पे जा रहा है, वो सही काम कर रहा है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, बीजेपी से प्रजा खुश है, लेकिन जितने विरोधी हैं, जिनको हराम के खाने को नहीं मिल रहा है, घोटाला नहीं करने को मिल रहा है, सब के सब गठबंधन बना के बैठे हैं, INDI अलायंस, जिसको इंडी गठबंधन भी कहते हैं। मतलब इंडिया का नाम भी उसमें ख़राब किया गया है। मैं कुछ क्या ही कहूँ अब उन लोगों को। तो सब जितने थे सब एकजुट हो गए हैं, सब के सब। और तो और मैनिफेस्टो देख लीजिए, करने को विकास बैठे हैं विपक्ष वाले, लेकिन मैनिफेस्टो देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना कौन विकास कर रहा है। जय हिंद साथियों। और तो और वोट समझदारी और ध्यान से दीजिएगा, कि पता लगा 10 साल की मेहनत 70 साल वाले उड़ा ले जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो कहते हैं ना कि बेरोजगारी बेरोजगारी, पता लगा जान ही ना रहे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। जय हिंद साथियों।